हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वीर साइंस प्रोजेक्ट में। तो आज हम स्टेयर लाइट का सर्किट लेकर आए हैं और सबसे सिंपल तरीका है। इसमें इन्फानाइट आप जितनी चाहो एलईडीज़ को लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं सेंसर लगाने की, और सेंसर नहीं चलाना तो मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हो। सेंसर की ज़रूरत ना हो तो सेंसर हटा भी दीजिए। ट्रांजिस्टर बेस्ड बनाया है, बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म है इसका और बिल्कुल सिंपल मेथड है। मतलब ट्रांजिस्टर के थ्रू भाई कोई शिफ्ट रजिस्टर या किसी आईसी या किसी प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। बाकी का आगे भी आप देख सकते हो। ये 3.5 वोल्ट की बैटरी से, मतलब 3 वोल्ट की बैटरी से लेकर 12 वोल्ट की बैटरी तक ऑपरेट हो सकता है। तो यहाँ पे आपको लाइव डेमो दिखा रहा हूँ और इतना ईजी है। एक सिंपल ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर के दम पे आप क्या क्या कर सकते हो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो फिलहाल पावर ऑन कर दी है, देन ये मैनुअली दिखा रहा हूँ। अगर आपके पास सेंसर नहीं है, आप अपने घर को ऑटोमेशन करना चाहते हो तो स्टेयर लाइट में दिखा सकते हो ऐसे ही। तो चाहे तो छत के पास एक लगाइए अप के लिए और एक डाउन के लिए। और ये दो कंट्रोलर्स जो देख रहे हो ये इसके टाइमिंग को या इसके मोड्स को चेंज करने के लिए। मतलब आपने लाइट को क्लिक किया, देखिए लाइट जलते हुए गई आपके साथ, देन बंद हो गई। फिर लेफ्ट वाला भी सेम वही प्रोसेस। मतलब आप मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हो अगर आपका सेंसर नहीं लगाने का मूड है, आप चाहते हो तो। बिल्कुल मिनिमम बजट, मतलब मिनिमम बजट का मतलब आप खुद से देख लो। इसके आगे जो वीडियो में दिखेगा आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी कम कॉस्ट है इसकी बनाने की। मतलब अभी तक में 100% यूट्यूब कहीं पर भी आप छान डालो ना ये गैजेट मिलेगा, ना ये सर्किट मिलेगा, ना इतना चीप कॉस्ट का। मतलब कॉस्ट में चीप है बट क्वालिटी में नहीं। बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, इजी टू मेक है। सारा सर्किट डायग्राम आपको वीडियो में मिल जाएगा। अभी आपको मैं सेंसर से भी चला के दिखा रहा हूँ, ठीक है। राइट साइड में कोई आएगा तो मतलब एलईडी नीचे, लेफ्ट पे नीचे, ऊपर, मतलब जैसे चलना चाहिए कि स्टेयर लाइट। तो दोनों साइड में भी आएगा तो बोथ ऑफ साइड ये भी कंट्रोल करेगा। ये भी आपको दिखा रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दिया। आउटपुट में इसके जो है आप रिले मॉड्यूल्स लगाना चाहो तो रिले मॉड्यूल्स लगा सकते हो। एलईडी डायरेक्ट जोड़ना चाहो तो एलईडी लगा सकते हो। ट्रैक लगाना चाहो तो ट्रैक। भाई मतलब बहुत हार्ड वर्क किया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक छोटा सा इंट्रो, देन दिखाते हैं आपको इसको बनाने का तरीका। सिंपल और बिल्कुल आसान। तो ये ट्रांजिस्टर है BC548, BC548 नहीं तो 47 ले लीजिए। एमीटर बेस देख लीजिए कहाँ पे होता है, एमीटर बेस कलेक्टर। सिर्फ ट्रांजिस्टर के दम पे दिखाएंगे। मतलब आपको इनडायरेक्टली हम एक नॉर्मल सा सर्किट बना के दिखाएंगे जो अभी तक नहीं देखा होगा आपने। 10 MFD का कैपेसिटर है 63 वोल्ट का, ठीक है। माइनस प्लस आप देख सकते हो। तो ये BC547 वाला ट्रांजिस्टर हमारा, BC548 दोनों में से जो भी है बिल्कुल डिक्टो। 100K का रेजिस्टेंस लगा बीच में। देन एक मॉड्यूल हमारा रेडी हो गया, मतलब NPN मॉड्यूल रेडी हो गया। PNP मॉड्यूल बना रहा है। PNP मॉड्यूल में 557 आए हम ट्रांजिस्टर ले रहे हैं, ठीक है। इसमें भी एमीटर और बेस पे बिल्कुल वैसे 100K लगा देना है और कैपेसिटर भी बिल्कुल वैसे ही लगना है। बीच में मतलब बेस पे लगेगा पॉजिटिव और निगेटिव लगेगा हमारा एमीटर पॉइंट पे। तो ये दो मॉड्यूल हो गए। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये NPN मॉड्यूल, PNP मॉड्यूल, आपको जितने चैनल का बनाना है बस उतने ही चैनल इसको सेम टू सेम ऐसे बना के रख लो। देखिए मैंने बना के रख लिया। मैं 8 चैनल का बना रहा हूँ छोटा सा, ताकि आप लोग को डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊं। और ये रहा सर्किट डायग्राम। इसमें सारी चीज़ें मैं डिटेल्ड बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो देखिए पहले हमें NPN मॉड्यूल बनाना है और देन एक PNP मॉड्यूल, ठीक है। एक चैनल के लिए यही लगेगा हमारा। और इसके आउटपुट्स बता रहा हूँ। चैनल 1 पे हमारा पॉजिटिव, जहाँ पे CH1 लिखा है, CH2 लिखा है, मतलब प्लस और माइनस दोनों टाइप के ये आउटपुट्स देता है, ठीक है। और ये जो CH5 ये सब मार्किंग जो दिखी हुई है ये हमारे आउटपुट्स है। यहाँ पर रिले लगाना हो रिले लगाइए कुछ भी। और ये कैपेसिटर का सिंबल है। अब भाई सर्किट डायग्राम में कैपेसिटर यहाँ बना नहीं सकते तो मार्किंग कर दी जैसे सिंबल होता है कि कैपेसिटर कैसे लगना है। अब इसका मैकेनिज्म भी आपको समझ में आ जाएगा, इसको बनाने का तरीका भी। तो बिल्कुल रोक दिया है। तो ये हमारा पहला वाला मॉड्यूल का मैंने एक NPN लिया हुआ है, ठीक। देन 120K का रेजिस्टेंस लिया है, इसको हम बेस पे लगा रहे हैं, ठीक है। एक ट्रांजिस्टर दूसरे को ड्राइव करता है, दूसरा ट्रांजिस्टर तीसरे को ड्राइव करता है। और कैपेसिटर इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ये जो हमारा 10 MFD का कैपेसिटर, इसको आप चेंज करके चेंज कर सकते हो हिसाब किताब इसका। तो एमीटर अभी हम NPN का जो है एक साथ कर रहे हैं और जो PNP है इसको छोड़ रहे हैं। तो फिर बेस से फिर 1K का सॉरी 120K का रेजिस्टेंस लिया और इसको कलेक्टर पे जोड़ दिया। मतलब कलेक्टर आप जानते हो ना आउटपुट होता है। तो जब भी ट्रिगर मिलता है तो कलेक्टर पे से जो वोल्टेज 120 के थ्रू जाता है वो दूसरे कैपेसिटर को चार्ज करता है। बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म, बहुत आसानी से बना सकते हो आप, देखते जाओ बस, ठीक है। तो अभी NPN PNP ऐसे ही करते हुए चल रहे। ये सीक्वेंस आप कांस्टेंट चला सकते हो, इनफाइनाइट। मतलब भाई जितना लंबा चाहिए स्टेयर उतना लंबा कर सकते हो।
और परफेक्टली चलेगा जैसे आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, बिल्कुल वैसे ही। कहीं पर भी ऐसा नहीं कि वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो फिर पीएनपी मॉड्यूल लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो मार्किंग कर रहा हूँ एनपीएन पीएनपी एनपीएन पीएनपी, तो इसको समझते रहिए, ठीक है। और ये जो हमारा जो मोटा वाला वायर लगा है जिसपे हम एनपीएन सोल्ड करते हुए चल रहे हैं, यही वायर हमारा न्यूट्रल है फिलहाल, क्योंकि आप जानते हो एनपीएन ट्रांजिस्टर में एमीटर न्यूट्रल ही होता है। तो फिर ये देखिए कलेक्टर पे जोड़ दिया। मतलब आप ध्यान दीजिएगा कि हर ट्रांजिस्टर, जैसे कि आप एनपीएन हमारा जो है, सर्किट्स देखने के अलावा मेरी बातें सुनिए, थोड़ा सा वो ज़रूरी है, ठीक है। जब एनपीएन ट्रांजिस्टर ट्रिगर होता है तो वो आउटपुट में क्या देता है, न्यूट्रल ही देता है। तो न्यूट्रल देन दूसरे ट्रांजिस्टर को चार्ज कर देता है जो पीएनपी होता है, मतलब पॉजिटिव से ना भाई। तो अब देखिए पीएनपी की जितनी एमीटर पॉइंट्स थे इनको भी हम शॉर्ट कर रहे हैं एक साथ। मतलब एनपीएन कर लिया, 4 लगाए थे एनपीएन, 8 चैनल चाहिए था तो 4 एनपीएन और 4 पीएनपीएन। अब ये है हमारा IN 4060 डायोड, ठीक है। इसका बहुत मेन रोल है भाई शॉर्ट सर्किट्स रोकने के लिए। डायोड्स की पोलैरिटी देखिए कैसे लगाया, प्लस माइनस मैंने मार्किंग करके दिखाई, बिल्कुल ऐसे लगाना। पहले एनपीएन पे हम लगाते हैं, ठीक है, सारे एनपीएन पे लगाएंगे, फिर पीएनपी पे। तो जिनर्स को, सॉरी डायोड्स को आप देखिएगा, एक पहले वाले पे हमने प्लस माइनस डिफरेंट किया है, दूसरे वाले पे प्लस माइनस डिफरेंट किया है, और ये सारे कलेक्टर्स पे जोड़ते हुए चल रहा हूँ मैं, ठीक है, सारे कलेक्टर्स के आउटपुट्स पे। इसका जो पिन आपको दिख रहा है बेच का सेंटर वाला उठा हुआ प्लस और माइनस करके, सेंटर वाला पिन ही आउटपुट है। इस आउटपुट पे आप कोई भी एलईडी ड्राइव करना हो, रिले ड्राइव करना हो, कोई भी चीज़ अटैच कर सकते हो आराम से। मतलब सारा मैकेनिज्म इन्हीं पर से आउटपुट होगा, और फ्रंट और राइट दोनों का। तो लास्ट वाला देखिए हमारा पीएनपी आके अटक गया, मतलब ये 8 देखिए लगा दिए, मतलब एक साइड का हमारा उतरने का समझ लीजिए अब सेटअप रेडी हो गया। देन वही कंडीशन दूसरा कर रहा है। अब इस बार मैंने एनपीएन से स्टार्ट किया, देन फिर पीएनपी सोल्ड कर रहा हूँ। ऐसे जो हमने मॉड्यूल्स बनाए हुए थे वैसे ही 8 मॉड्यूल बारी बारी स्टेप वाइज लगा देंगे, और अपोजिट तरफ से लगा रहे हैं क्योंकि हमको 2 वे रनिंग करानी है भाई, 2 तरफ से रनिंग करानी है। तो बिल्कुल वैसे ही अपोजिट में चल भी रहा है। तो कनेक्शंस बिल्कुल देखो क्लोज टू क्लोज कोशिश की है अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की, और पीसीबी नहीं यूज़ की, हालत ख़राब हो गई थी इसको जोड़ने और समझने में। मतलब कई दिन के स्ट्रगल के बाद बनाई है। रीज़न था कुछ आपके लिए यूनिक लाना था भाई, मतलब दिखाना चाहता था कि एक ट्रांजिस्टर में कितना दम होता है, क्या क्या कर सकता है। तो देखते जाइए। फिर इसमें भी सेम प्रोसेस हम दोहरा रहे हैं। जो कलेक्टर हमारा आउटपुट, मतलब बेस कलेक्टर जो आउट करता है करंट, उससे हमारा सिस्टम भी चलता है। देन वो करंट हमारा दूसरे ट्रांजिस्टर पे फॉरवर्ड हो जाता है 120 के, मतलब बेस पे आता है। देन बेस पे आता है, वो बेस दूसरे ट्रांजिस्टर को एक्टिव करता है, फिर कलेक्टर पे वोल्टेज आता है, वो कलेक्टर फिर से दूसरे बेस पे दे देता है। और कंडेंसर जो हमारा है और 100K का जो इसमें, सॉरी 10 MFD का जो कैपेसिटर है, इन दोनों का काम है चार्जिंग डिस्चार्जिंग कंट्रोल करना। मतलब लाइट्स अब अगर एक बार में पावर चली जाएगी तो एक बार टंटनाते हुए मतलब रॉकेट की तरह ऊपर तक चली जाएगी ना, तो वो मैकेनिज्म नहीं, होल्ड करने का भाई, सॉफ्ट स्टार्ट सॉफ्ट बंद, बिल्कुल सेंसर नहीं ज़रूरत है मत लगाओ। आगे आने वाले टाइम पे ना मैं टच मॉड्यूल का भी बना दूंगा स्टेरलाइट, बिल्कुल इसी मेथड पे। और सबसे अच्छी बात, ना कोई आईसी है ना कोई फंक्शन है, मतलब आपको एडिशनल कुछ भी नहीं खर्चा करना भाई। 1 रुपये का एक ट्रांजिस्टर आता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता है। मतलब अगर बनाने में मेहनत लगी है ये मैं कहता हूँ, ठीक है, बट कॉस्ट के मामले में बहुत ही लो कॉस्ट का है। मतलब इस कॉस्ट में तो आपको कुछ बना बनाया भी नहीं मिलेगा भाई। तो ये देखिए भाई मॉडल कितनी मुश्किल से जोड़े आपको दिख रहा है। तो सेम डिक्टो दूसरा चैनल जो हमने बनाया था उसमें भी हम वही कर रहे हैं, सारे मतलब एनपीएन के एमीटर्स को एक साथ कर दे रहे हैं। उसके बाद जो हमारा पीएनपी वाला है उसको भी एक साथ कर देंगे, चूँकि प्लस और माइनस करके हमने मतलब इसमें 8 ट्रांजिस्टर दूसरे साइड पे लगाया है, राइट में भी। देन ये पॉजिटिव स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ये अब हम पीएनपी वाला जो एमीटर है उसको एक साथ कर रहे हैं। तो राइट भी चैनल रेडी हो गया हमारा, लेफ्ट चैनल भी रेडी हो गया। इनडायरेक्टली ये सिस्टम रेडी कंडीशन पे आ चुका है। बस अब इसको ट्रिगर मैकेनिज्म चाहिए, और आउटपुट आपको बताया था पहले ही सेंटर में मिल जाएगा भाई। तो अब इसको देखने के लिए क्या करना है, तो ये एलईडी लगा रहा हूँ इस पर, ठीक है। अब चैनल 1 पे देखिए बीच वाला पॉइंट जो है वहाँ पे माइनस आएगा, चैनल 2 पे हमारा क्या आना है, पॉजिटिव आएगा क्योंकि पीएनपी है। तो पहले माइनस वाली एलईडीज का लगा रहे हैं। लेग आप देख रहे हो माइनस प्लस में दिखा रहा हूँ, बिल्कुल एक एक लेग जोड़ते हुए जा रहा है आउटपुट पे। तो हर एक ट्रांजिस्टर के बाद दूसरा ट्रांजिस्टर बिल्कुल डिक्टो चलता है। तो हमने माइनस वाले लगा दिए, अब प्लस वाला स्टार्ट कर रहे हैं, ये प्लस आउटपुट है। देन चौथे नंबर पे हमें फिर से प्लस मिलेगा क्योंकि यहाँ पे भी पीएनपी ट्रांजिस्टर है, और दोनों साइड से बिल्कुल एक्यूरेट प्लस मिलेगा। डायोड फिल्टर करके हमको देगा, जब राइट चैनल देगा या लेफ्ट चैनल देगा वो सेंस करके जान जाएगा कि हमें क्या चाहिए और कब चाहिए। तो उसी तरीके से ये लगा दिया। अब एलईडी के सारे देखिए एक एक लेग खाली है, मतलब 4 एलईडी इसमें माइनस
की पिन खाली है और 4 पॉजिटिव की पिन खाली है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले चैनल 1, चैनल 3 और चैनल 5, 7 जो हमारे पॉजिटिव पिन्स है एलईडी के, इसको सोल्ड कर रहे हैं। मतलब पॉजिटिव वाले पे से जो आउट है भाई, तो ये हमारा पॉजिटिव आउटपुट निकाल लिया इसको। और इसको कुछ नहीं करना भाई, पीएनपी वाला जो हमारा एमीटर पॉइंट है वहाँ पे माइनस हमने जोड़ दिया एलईडी का, वो सॉरी पॉजिटिव जोड़ दिया है, क्योंकि हमारा सारा पॉजिटिव वहीं पे आएगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर को भी वोल्टेज देंगे ना हम। अब दूसरा काम कर रहे हैं हम, दूसरी वाली एलईडी का जो चैनल 2, चैनल 4, चैनल 6, 8 है, इस पे से क्या कहते हैं हमको न्यूट्रल बाईपास करना है। तो सारी एलईडीज को हमने न्यूट्रल दे दिया है। मतलब सेम प्रोसेस आपको मॉड्यूल पे भी यूज़ करना है। पॉजिटिव मॉड्यूल होगा तो पॉजिटिव सप्लाई दे देनी, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। और इसको एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो हमारा एमीटर है उस पर दे देना है एलईडी का। तो एलईडी को जो प्लस मिलना है और माइनस मिलना है उसका काम खत्म हो गया, हमने पूरा दे दिया प्लस और माइनस। तो प्लस माइनस एलईडी को मिल चुका है। देन अब एक काम और करना है, दोनों चैनल्स के हमारे जो एमीटर पॉइंट है, एनपीएन के एमीटर पॉइंट्स को एक साथ कर देना। मतलब जंपर लेके आप दोनों साइड के चैनल्स के एमीटर को एक साथ कर दीजिए। देन पीएनपी का जो एमीटर होगा उसको भी दोनों को एक साथ कर दीजिए। बिल्कुल यही प्रोसेस करते चलिए। ये देखिए मैं अभी पॉजिटिव वाला सप्लाई दे रहा हूँ, मतलब पीएनपी वाले को पॉजिटिव दे दिया और एनपीएन, दोनों चैनल्स हमारे रेडी हो गए। मतलब काम करने के लिए स्टार्ट है भाई। अब ये आईसी क्यों ले रहा हूँ भाई, ये इसलिए क्योंकि ट्रांजिस्टर से आगे बनाता है सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, समझ नहीं पाते। 555 आईसी है, 10 रुपये 15 रुपये कीमत होती है। तो पिन नंबर 4 पे हमने लगा दिया है रेजिस्टेंस 10K का, और 8K को जंपर भी उसी में कर दिया है भाई। तो और ये घुमाकर जो हमने वायर जोड़ा हुआ ये पिन नंबर 2 पे लिया है। ये हमारा डिले और मोड्स जो सारे फंक्शंस हो वो दिखाएगा। और यहाँ कैपेसिटर आप देख रहे हो 1000 mFD 25 वोल्ट पे आपको लॉन्ग टाइम मिलेगा। मतलब आपने स्टार्ट कर दिया तो 2 मिनट 10 मिनट तक लाइट जलती ही जा रही है, जैसे चाहो वैसे। फिलहाल पोटेंशियोमीटर से आप एडजस्ट कर सकते हो, बट मैं इसमें छोटा कैपेसिटर लगा रहा हूँ जो मुझे 1-2 मिनट का टाइमिंग दे और आपको दिखाना था ना डेमोस्ट्रेशन पे। तो कैपेसिटर का माइनस जो हमारा पिन नंबर 1 पे लग गया और पॉजिटिव हमारा 6 और 7 पे लग चुका है। और ये BC 548 ट्रांजिस्टर है। ये हम इसलिए लगा रहे हैं भाई क्योंकि ट्रिगर कराएंगे इसी ट्रांजिस्टर से इस आईसी को। अगर हमारे पास दूसरे टाइप का सेंसर होता तो हम उसका भी काम कर लेते। देन 47K का पॉट है, 47 नहीं मिलता तो यार 50 ले लो, 80 ले लो, आप 100 ले लो, 200 ले लो। बस जितना ज़्यादा वैल्यू का पॉट होगा उसका टाइम उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। फिलहाल एडजस्ट तो आप पॉट से कर ही सकते हो ना। तो सेम टू सेम आईसी का जैसे हमने सेटअप बनाया है ये वाला, मतलब राइट ट्रिगर का, वैसे लेफ्ट 2 मॉड्यूल बनाने हैं, बिल्कुल डिक्टो, कुछ नहीं करना है एडिशनल, सेम टू सेम 2 बनाना है। और ये मैंने वायर जो निकाला है ये पॉजिटिव, पिन नंबर 4 और 8 पॉजिटिव होती है, और 1 नंबर को हम पहले न्यूट्रल पे लगा रहे हैं अपने, ठीक है। न्यूट्रल नीचे वाला पॉइंट था। देन 8 नंबर पिन जो है आईसी का हमने वो पॉजिटिव वाले लेग पे लगा दिया। देन सेम दूसरे मॉड्यूल पे भी वही काम करना है, पर उससे पहले एक छोटा सा काम करते हैं, मॉड्यूल को अटैच कर लेते हैं। तो इसका भी प्लस माइनस निकला है। 4 नंबर और 8 नंबर आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव पे लगा देंगे, और 1 नंबर न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल को न्यूट्रल पे लगा दिया। क्योंकि ट्रैक्स तो हम पहले ही निकाल चुके हैं ना एलईडी के लिए, तो डिसहोल्डिंग हो गया तो भाई सोल्ड हो गया। तो ये देखिए दोनों मॉड्यूल लग गए। अब एक काम आपको एडिशनल करना पड़ेगा, छोटा सा काम। तो पहले ये 100K का रेजिस्टेंस लेंगे, पिन नंबर 3 हमारी आउटपुट देती है इसकी, तो पिन नंबर 3 पे सोल्ड करेंगे। और जो हमारा क्या कहते हैं एनपीएन वाला मॉड्यूल है, पहले लास्ट वाला जो मतलब ट्रांजिस्टर जहाँ पे लगा है उस पर अटैच कर देंगे, क्योंकि सारा एल्गोरिथम वहीं से स्टार्ट होता है। देन दूसरी साइड आते हैं। दूसरी साइड आप ध्यान दीजिएगा, दूसरी साइड हमारा एक जो ट्रांजिस्टर एडिशनल लास्ट का बचा हुआ वो पीएनपी है। तो भाई इसको भी तो न्यूट्रल चाहिए ट्रिगर होने के लिए, और आईसी हमारी न्यूट्रल ही आउटपुट देगी। तो इसको भी हमने देखिए कलेक्टर और बेस पे अटैच कर दिया, BC 547 या 48 जो भी हो। अब 3 नंबर से जो हमारा आईसी का आउटपुट निकलेगा ये हमारा चला जाएगा इस ट्रांजिस्टर के बेस पे। मतलब चैनल राइट भी एक्टिव हो जाएगा, चैनल लेफ्ट भी एक्टिव हो जाएगा जब हम एक्टिव करना चाहेंगे। और टाइम कंट्रोल हमारे हाथ में प्रीसेट के थ्रू, तो बिल्कुल मस्त चलेगा। बाकी कैपेसिटर आप छोटे बड़े करके इसकी स्पीड पावर को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो देखिए भाई कितना कॉम्प्लेक्स कर दिया। तो हम पहले मैनुअल बनाते हैं भाई, इसको मैनुअल करते हैं। 1K का रेजिस्टेंस लिया और रीसेट स्विच है। स्विचेस आप बड़ी भी ले सकते हो, स्टाइलिश डिज़ाइनर जैसे भी, ज़रूरी नहीं कि सेंसर लगाया जाए हर जगह। तो आईसी जो हमारी है, मतलब ट्रांजिस्टर जो लगा हुआ आईसी पे, उसके बेस पे हमने 1K रेजिस्टेंस लगा दिया। पॉजिटिव हमें 1 देना है, तो पॉजिटिव हम 8 नंबर से ले रहे हैं, 4 नंबर कहीं से भी ले लो, अब रीसेट स्विच पे दे दीजिए। देन रीसेट स्विच से जो कनेक्शन है वो हमारे जब हम प्रेस करेंगे तो 1 नंबर हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव हो जाएगा और आईसी फिर एक्टिव होगी, फिर सारे ट्रांजिस्टर डांस करना स्टार्ट कर देंगे भाई। तो सेम दूसरी तरफ भी वैसे ही लगा रहे हैं। 4 नंबर भी 8 नंबर भी हमने बताया था पॉजिटिव है, तो मैंने अपनी स्विच को पॉजिटिव पर अटैच किया। देन ट्रांजिस्टर को ट्रिगर करने के लिए 1K का रेजिस्टेंस लगा दिया। भाई डायरेक्ट ट्रिगर करेंगे अगर पॉजिटिव देके
तो ट्रांजिस्टर ख़राब भी हो सकता है ना चच्चा, मतलब भैया लोग। तो भाई बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया था ये। फिलहाल आइडिया बाद में आया था स्विच लगाने का, क्योंकि मैं चाह रहा था कि यार कम से कम बजट हो जाए। तो ये 2 सेंसर्स हैं। ये सेंसर भाई जानते ही हो आप 200, 250, 300 बड़े एक्सपेंसिव टाइप के होते हैं। तो यही इकलौता आइटम ऐसा है जो सबसे महंगा। तो इसके पिन कोड्स देख लो, ब्राउन वाला आपका प्लस होता है, ब्लू वाला माइनस होता है और ब्लैक वाला आउटपुट है। इस पर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही आउटपुट मिलती है। तो उसी के हिसाब से कनेक्शन कर रहे हैं। माइनस वाला 1 नंबर पे लगाए क्योंकि 1 नंबर पे निगेटिव आता है, और ब्राउन वाला हम 4 नंबर या 8 नंबर किसी पे भी लगा दो भाई, जहाँ पे भी पॉजिटिव इसमें है आपका आउटपुट। तो 4 नंबर पे अटैच कर दिए तो एक साइड का सेंसर हमारा एक्टिव हो गया। देन डिक्टो काम हमें दूसरे साइड वाले सेंसर पे करना है। तो दूसरे मॉड्यूल का भी हमने देखिए 1K की पहले लगा रहा हूँ आउटपुट, क्योंकि आउटपुट भी हल्का ही देंगे ना भाई, ट्रांजिस्टर नहीं बर्बाद करना है, इसलिए कुछ भी नहीं। और एक चैनल 1 रुपए का तैयार हो रहा है भाई, मतलब इनडायरेक्टली। तो इससे सस्ता क्या ले लोगे भाई? सस्ते का मतलब मेहनत देखिए बस इसमें, बाकी चीज़ें नहीं। और कुछ यूनिक लगे तो भाई एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो दोनों सिस्टम रेडी हो गए। देन अब इसमें प्लस माइनस निकाल लें। प्लस माइनस आप चाहे पिन नंबर 1 और 8 से निकाल लो, या फिर ऐसे ही 20 से कनेक्शन निकाल लो। मैंने आपको बताया था नीचे लाइन माइनस की थी और ऊपर वाली प्लस। तो ये 2 तार निकाल लिए। अगर आप सेंसर से इसको चलाओगे, सेंसर जब लगा के चलाओगे तो आप 5 वोल्ट तक मैक्सिमम वोल्टेज दे सकते हो इसको, ठीक है। और विदाउट सेंसर चलाना है तो आप 18 वोल्ट की सप्लाई पर भी इसको ऑपरेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, झम्मा झम चलेगा। तो इतना सा मॉड्यूल मैं आपको बैटरी जोड़ कर दिखा दूँ। 3.7 वोल्ट की बैटरी से देखिए दौड़ गया, ठीक है। कितना भी लंबा सर्किट होगा आराम से दौड़ेगा, कोई फ्लक्चुएशन नहीं। तो राइट पे देखिए मैंने हाथ लगाया तो एलईडी नीचे जलते हुए गई, लेफ्ट पे लगा रहा हूँ और लेफ्ट की तरफ मतलब राइट की तरफ भाग रही है। तो इसका टाइमिंग आपको दिखाता हूँ इंक्रीज करके। देखिए दोनों साइड कर दिए तो दोनों साइड एलईडी चलते हुए जाएगी, मतलब हर एलईडी अपने रास्ते जाएगी, बिल्कुल स्टेयर लाइट पे जैसे होना चाहिए। मैनुअली भी देखिए स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ, ये अप करके दिखा रहा हूँ, और देन अब मैनुअली डाउन करके दिखा रहा हूँ। सेंसर चाहिए तो काट पीट के फेंक दो भाई, नहीं चाहिए तो मत लगाओ, बिल्कुल लो बजट का कर लो। स्टेयर ऑटोमेटिक वैसे ही चलेगा। अब इसके आउटपुट पे चाहे रिले लगा लो, आप ट्रायक लगा लो, या डायरेक्ट एलईडी सोल्ड कर सकते हो। यहाँ मैंने एक सिंगल एलईडी आपको लगा के दिखाई है। तो ये रिले मॉड्यूल से भाई ऐसे रिले मॉड्यूल्स लगाते हैं। तो आपको निगेटिव रिले मॉड्यूल है तो निगेटिव पे लगाइए, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पे। तो सारी चीज़ें हम देखिए अभी सेंसर भी कटिंग करके निकाल के आपको दिखा रहे कि बिना सेंसर के भी चलेगा भाई। वो पहले ही दौड़ गया भाई, कनेक्शन लगा हुआ है ना। तो ये निकाल दिया। अब मैं इसको आपको 12 वोल्ट की बैटरी पे ऑपरेट करके दिखाता हूँ, ठीक है। अभी आपको लग रहा हो कि आप कह रहे हो 3 वोल्ट पे चलेगा, 3 वोल्ट पे चलेगा, मैं 12 वोल्ट पे भी दिखा रहा हूँ। अब 18 वोल्ट की बैटरी नहीं थी फिलहाल, चलने को तो 24 वोल्ट पे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 555 झेल लेगी। तो ये हटाई, और ये ड्रोन की बैटरी 12 वोल्ट की भाई। अब उस पर नंबरिंग नहीं लिखी तो क्या हुआ, प्लस माइनस लगा दिया। अब देखिए मैं मैनुअली चला के दिखा रहा हूँ, क्योंकि सेंसर हमारा 5 वोल्ट पे चलता है ना, इसलिए उड़ जाएगा। या फिर 12 वोल्ट से चलाना तो सेंसर आप थोड़ा सा अलग, मतलब बीच में रेगुलेटर आईसी लगा दो। तो बस वीडियो यहीं तक था भाई। और ये रिले मॉड्यूल्स हमारा आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा वीडियो को, और ऊपर आई बटन में भी, वहाँ से लगा सकते हो। बॉक्स में बिल्कुल पीसीबी पे मस्त सा फिट करके ऐसा गैजेट बना के निकाल लीजिए, काम खत्म। तो फाइनल रिजल्ट ऐसे ही आएगा। ये पावर इनपुट है, ये ऑन ऑफ स्विच, और ये हमारा स्पीड कम ज़्यादा करने का, मतलब मोड चेंज कर सकते हो। तो भाई बहुत मेहनत किए थे इसमें, और कोशिश कर रहे थे कुछ बेहतर लाने की। तो आपको मेरी कोशिश, मेरी मेहनत और मेरा स्ट्रगल अच्छा लगा हो, मतलब शायद अच्छा लगा हो। तो एक छोटा सा लाइक और एक कमेंट जरूर डाल दीजिएगा। और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं किसी नए गैजेट के साथ।